नमस्ते न्यूज़ 15 में आप सबका स्वागत है। मैं खुशबू रानी एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों 16 स्टार्स चैरिटेबल ट्रस्ट आपको और हम सबको मालूम ही है बहुत ही अच्छे काम कर रही है और अभी न्यूली उन्होंने जो है लेडीज़ वुमेंस के लिए मदरसा ओपनिंग करने का भी फैसला लिया है। सो यहाँ पर जो 16 स्टार्स चैरिटेबल ट्रस्ट है उनको जो जय भीम सेने है उनके तरफ से उनको पोस्टिंग्स मिली है। जो अफजल पाशा है और उनकी टीम है वो यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो उनको पोस्टिंग मिली है ये डॉक्टर पी मूर्ति साहब है उनके तरफ से ये पोस्टिंग दी गई है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। अम्बेडकर सेने में राज्य अध्यक्ष पी मूर्ति का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि 16 स्टार चैरिटेबल ट्रस्ट ऑलरेडी मेरी चल रही है बनशंकरी में। ये जो खिदमत कर रहे हैं वो देखकर हमें यहाँ बुलाए हैं क्योंकि बेंगलुरु सिटी में वर्किंग और अच्छा करो और के बोल के हैं। इंशाअल्लाह करेंगे। क्या क्या काम करेंगे सर आप लोगों के लिए? माइनॉरिटी में जो भी मसला है अवाम को मालूम नहीं है। गवर्नमेंट की स्कीम बहुत कुछ हैं लेकिन तमाम अवाम को मालूम नहीं है। इसमें हम आगे जाकर इनका हक दिलाएंगे। उनके लिए एजुकेशन के वास्ते देखो गवर्नमेंट फंड बहुत लाखों कर है। ये कैसा खोला जाएगा पब्लिक अवाम को मालूम नहीं है। इसमें आज पोस्ट लेना का मसला क्या है करके बोलो तो पोस्ट लेने के बावजूद वर्क करना ज़रूरी है। आज एजुकेशन में बहुत बच्चे पैसे की दिक्कत से घर में बैठे हैं। ऐसे बच्चों का देखभाल कौन है? पोस्टिंग लेने के बाद कुछ पावर रहता है। गवर्नमेंट का जो कानून है वो कानूनी तौर पर खिदमत करेंगे। मसला क्या है आज माँ बाप की कमज़ोरी से बच्चे बैठ कर हैं क्योंकि स्कीम बहुत कुछ है गवर्नमेंट से है। ये गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठाना तो हमारे पास आओ। इंशाअल्लाह ऐसे बच्चों के वास्ते हमें तैयार हैं। हर कदम कदम पर हमें आगे हैं आपकी खिदमत करने के वास्ते। खिदमत खल्क अम्बेडकर सेने में आज हम लोगों ने जो है ज्वाइंटिंग लिया है। अम्बेडकर सेने के का जो काम को देख कर के हम लोग इसमें यह इरादा किया है कि मिल कर के जो है से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे अध्यक्ष जनाब पी मूर्ति साहब ने हम लोगों को जो है से वेलकम भी किया और कहा कि जिम्मेदारी भी दिया। कहा कि हर जगह कर्नाटक नहीं पूरे देश में जो है से अम्बेडकर सेने को आम कीजिए ताकि लोगों के कामों काज की वजह से जो है से उनको फ़ायदा हो। आज जो है 3% वाले बम्बन ने 3% वाले ने 85% जिसमें मुस्लिम और दलित सब आ जाते हैं उनको जो है पंचर बनाने वाले बना दिए, उनको जो है कचरा उठाने वाले बना दिए, उनको जो है से गाड़े का काम करने वाले तरकारी का काम करने वाले बना दिए। इस वजह से जो है और हमारे आवाम को दलित को 85% वाले पीछे रह गए, गुलाम के गुलाम रह गए। लेकिन ये 3% जो है झूठ बोल करके धोखाधड़ी करके अपने आप को जो है बड़ी ज़ात वाला बोल के वो ऊंचे ओहदे पे रहा। आज ऊपर से लेकर नीचे तक वही लोग हैं। 3% वाले जो बम्बर अपने आप को कहते हैं हर विभाग में 85% वाले की किसी भी काम में जो है से इन्होंने नौकरी नहीं दिया बल्कि उनसे वही काम करवाया जो आज तक जो गरीब थे पसमादा थे और नीचे दलदल में फंसते गए और उनका कोई काम नहीं हुआ। उनके सबके बच्चे चाहे मुस्लिम हो या दलित हो जितने हों लोग हों वो सब जो है कि पसमानदगी के पीछे हिस्से में चले गए। तरकारी बेचने वाले बन गए, कचरा उठाने वाले बन गए। तालीम से इन लोगों को अलग कर दिया, भेदभाव हर चीज़ में कर दिया। यहाँ तक के जो है से खाने पीने की चीज़ में भी भेदभाव कर दिया। ये अपने आप को ऊंची जात कहलाने वाले ये यहाँ के नहीं हैं, ये तो बाहर वाले हैं और हमको ही कहते हैं। हम तो हिंदू मुस्लिम जितने हैं यहाँ हिंदुस्तान में यहाँ के मूल निवासी और 85% है और वो 3% हम पर हुकूमत कर रहा है। और हमको शुरू से लेकर आज तक 47 से लेकर आज तक और जो है हमको पिछले गाड़ में जो है से धकेल दिया जिससे हम लोग पसमानदी की तरफ रह गए और एजुकेशन की तरफ हमने तवज्जो नहीं दिया। ये उनकी वजह से हुआ जो अपने आप को ऊंचे जात वाले कहते हैं वो। और हम लोग इसलिए अब कदम उठाया है कि अम्बेडकर साहब के संविधान को लेकर के चलेंगे। ये संविधान जो है से यही संविधान हमको बचाएगा। उस वक्त में भी
बहुत सारे इन्होंने कवानीन लगाए थे, लेकिन अंबेडकर साहब ने जो है उस कवानीन को ख़त्म करके सबको बराबरी का हक़ दिया, ताकि सारे समाज में यकसाई, मज़हब की आज़ादी, अपने आप में जैसा हर चीज़ की आज़ादी अंबेडकर साहब ने दिया। इसी अंबेडकर साहब को इसी काम को जो है उजागर करना है और लोगों में जो है खुशहाली लाना है, जिससे सारे आवाम जो है बच सके। एनआरसी को भी ख़त्म करना है। जो एनआरसी का इन्होंने जो कहा कि बाहर वाले, अंबेडकर साहब ने इस मुल्क में सबको यकसा का दर्स दिया है, सबको एक साथ रहने का दर्ज दिया। इसी बात पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं मौलाना कौसर नियाज़ी अंबेडकर सेना में जो है ज्वाइंट हुए, जो राज्य जिम्मेदारी से ये काम को करूँगा। सर, आज जो अंबेडकर सेना में आप ज्वाइन हुए, इसका मकसद क्या है? ज़माने से हमें हज़रत टिप्पू सुल्तान यूनिट फ्रंट से काम कर का है। आज हमारा सदर नहीं, फिर भी कमेटी है हमारी। अब ये जो अंबेडकर के जितने भी हमारे कमेटी से 40 पर 5 कमेटियाँ हज़रत टिप्पू सुल्तान यूनिट से कर्नाटका स्टेट को काम करी। जैसा अब ये भी जो हमारे एक ज़िम्मेदार हैं, एक दर्द कर दी कौम का, आवाम का, इनकी मोहब्बत में आको, इनके साथ जुड़ को हमारा मकसद इच क्या है काम को, तो हर कौम का काम करना। ज़ात जमात हमारे में नहीं है, हमारी ज़ात हमारे घर के अंदर, बाहर अगर आ गए तो हमें हिंदुस्तान के और हज़रत बाबा अंबेडकर सर के कानून से, ये कानून का ही काम करते। जी, आपको क्या पोस्टिंग दिया गया है? बोलो। नायब सदर का पोस्ट दी, उनको भी ये करमान, बहुत से कामा दुनिया करी, बोलने का नहीं, ज़रूरत पड़ी तो कर को दिखाना। अब आने वाले दिनों में आपका क्या प्लानिंग है? आपके बहुत से है, अच्छाई जितनी भी है वो ढूंढ ढूंढ को हमें ले लगा, गली से कौम का, आवाम का काम करेंगे को नीयत से। करने का मतलब क्या है, तो बहुत से आदमी को गैर कौम हंडे, मुस्लिम हंडे, कानून से क्या फ़ायदा है वो नहीं उठा रही। हमें इन तक ले को पहुंचाना, उनको इनकी गवर्नमेंट से चीज़ें ले को देना, और सब बहुत से बीमारियों के वास्ते, एजुकेशन के वास्ते, बहुत से जने मालूम नहीं, घर में कमा लेती, खा लेती, घर में बढ़ी आती। हमारा मकसद क्या है, वो इदारे से पूरा घुस को क्या करना है कि घर घर घुस को इनका हेल्प करना, उनकी मदद करना, इनकी भलाई करना। आपका नाम? मोहम्मद एजाज मेरा नाम।